हम जानेंगे कि मारण का क्रम। सबसे पहले क्या होता है कि शोधन। हमने जाना कि सबसे पहले शोधन किया हमने, उसके बाद हमने भावना यानी गर्म करके सुखाया, खलव यंत्र में उसको यानी उंगली मुसल से हमने इसको मर्दन किया, मिलाया कूटकर। फिर है चक्री का निर्माण, चक्री का शोषण, उसको ड्राई होने देते हैं। सराव संपुट, सराव संपुट मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, उसमें रख के पुट अग्नि संयोग देते हैं। फिर स्वांग शीत, ठंडा होना, अपने आप ठंडा होने मतलब स्वांग शीत होने के बाद उसको पुनः मर्दन करके भस्म प्राप्त की जाती है। तो भस्म प्राप्त करना ही मारण कहलाता है। और इसका एक क्रम दिया हुआ है कि सबसे पहले शोधन, उसके बाद भावना, फिर खलल यंत्र में मर्दन, फिर चक्री का निर्माण यानी गोलियां बनाना, गोलियों को सूखने देना, और उसके बाद सराव संपुट यानी हंडी में उसको गर्म करना, और फिर उसको ठंडा होने पे दोबारा मर्दन करके हम इसको भस्म प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक डायग्राम के द्वारा इनको देखेंगे। सबसे पहले इसमें मर्दन किया, भावना दिया, शोधन किया, इसके बाद में हमने चक्रिका बनाई, चक्रिका टेबलेट्स को सूखने दिया, और ये भस्म बनाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट डायग्राम में हम एग्जाम्पल लेते हैं रो कशिश। जैसे रो कशिश का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसको पहले हमने सबसे पहले शुद्ध शोधन किया कशिश का, ड्राइड कशिश चक्री का। फिर हमने ड्राई कशिश की इसकी टेबलेट्स बनाई, उसमें पुट में डाला, पुट डालने के बाद इनसिनरेशन यानी भस्मीकरण की प्रोसेस हुई पुट में, और उसके बाद एक पुट और दिया, और सेकंड पुट में दिखाया गया इसमें, इसके बाद थर्ड पुट में, ऐसे फोर्थ पुट में। तो ये है भस्म बनाने की प्रक्रिया। अब हम जानेंगे मारण का महत्व, कि मारण हम विधि क्यों अपना रहे हैं। तो मारण से द्रव्य का गुरु, कठिन एवं रुक्ष गुण लघु, मृदु एवं संलक्षण गुण में परिवर्तित होता है। बड़े कण मैक्रो पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू माइक्रो पार्टिकल्स। धातु एवं खनिज शरीर में ग्रहण, आचूषण एवं आत्मसात होने योग्य बनते हैं। इस क्रिया से तत्वों को यौगिक तथा यौगिकों को शरीर हेतु अन्य अनुकूल यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। मारण से रस द्रव्यों में गुणवृद्धि एवं चिर स्थायित्व आता है। द्रव्य की उपयोग मात्रा कम हो जाती है। वानस्पतिक द्रव्यों, उनको कास्टोस बोलते हैं, की अपेक्षा ये शीघ्र लाभकारी बन जाते हैं। मारण की क्रिया से इनऑर्गेनिक एवं इनर्ट पदार्थ हैं जो जड़ हैं, सेंद्रीय ऑर्गेनिक गुणों से युक्त और वीर्यवान बन जाता है। तो मतलब मारण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रभावी क्रिया है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे अमर्त्यकरण के बारे में। अमर्त्यकरण रस तरंगिनी में श्लोक है, लोहादिनाम मतानाम वे शिष्ट दोषा अपनुत्ते क्रियते यतु संस्कारम अमर्त्यकरण मतम। धातु आदि किसी की भस्म करने के पश्चात उसमें शेष रहे हुए दोषों, मतलब भस्म बनाने के बाद भी जो दोष शेष रह जाते हैं, दूर करने वाले संस्कार को ही अमर्त्यकरण कहते हैं। अमर्त्यकरण से भस्म के गुणों में वृद्धि तथा वर्ण की हानि होती है। अभ्रक एवं ताम्र भस्म में अमर्त्यकरण किया जाता है। भस्म में अमर्त्यकरण के कारण वर्ण की हानि होती है, मतलब कलर चेंज होता है। भस्म में पुनः रक्तवर्ण उत्पन्न करने के लिए जो संस्कार करते हैं उसे लोहितीकरण कहते हैं। उसको पुनः उसी वर्ण में डालने के लिए लोहितीकरण बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है अभ्रक भस्म में लोहितीकरण किया जाता है। अब हम जानेंगे पुट। अभी पुट के बारे में आया था बीच में, तो हम पुट के बारे में एक बार जान लेते हैं। पुट में जो श्लोक दिया हुआ है वो रस रतन समुच्चय से दिया हुआ है। रस आदि द्रव्य पाकनाम
परमाण ज्ञापनम पुटम, नष्ट न्यूनाधिक पाक है सुपकम, हितम औषधम, यानी पुट की परिभाषा के बारे में दिया हुआ है। रस महारस उपरस, साधारण रस, धातु उपधातु, रत रत उपरतन आदि द्रव्यों के पाक या भस्म करने के लिए अग्नि के मान को सूचित कराने वाले माध्यम को पुट कहते हैं। पुट मीन्स कितनी मात्रा में आंच देनी है। न्यून या अधिक पाक करना अभिष्ट नहीं होता, उचित नहीं है, क्योंकि अच्छी प्रकार पका औषधि ही लाभकारी होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे विमर्श। रस शास्त्र में द्रव्यों का उपयोग भस्म के रूप में होने के कारण इन द्रव्यों का शोधन एवं भावना देकर बाद में चक्रिका बनाकर सुखाते हैं। फिर सराव संपुट में बंद करके, यानी मिट्टी के बर्तन में बंद करके, कपड़ा बंधन करके अग्नि संयोग कराया जाता है और इस अग्नि के निश्चित प्रमाण को वन्योपल एवं तुषों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अग्नि किससे देनी है? वन्योपल या तुष, यानी चावल या गेहूं के तूड़ी या भूसी से, जिसे द्रव्य पककर भस्म रूप में प्राप्त होता है। अग्नि की मात्रा एवं काल के निर्धारण का मानदंड पुट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें महापुट, गजपुट, वरापुट, कुकुटपुट, लावकपुट, कुंभपुट, भूधरपुट, सूर्यपुट, चंद्रपुट, बालुकापुट आदि पुटों का उपयोग होता है। ये इतने प्रकार के पुट हैं। अब हम जानेंगे एक टेबल के द्वारा कि पुट, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सूर्यपुट, मतलब जो सनरेज यानी सूर्य के द्वारा जो पुट होता है उसको सूर्यपुट कहते हैं, यानी इसमें आंच की जरूरत नहीं है। दूसरा है मूनलाइट से चंद्रपुट, अग्निपुट। अब अग्निपुट कितने प्रकार के हैं? जिसमें अग्नि चाहिए, फायर देना होता है। इसमें 3 टाइप के दिए हुए हैं। एक है तीव्र अग्नि, मध्य अग्नि और मृदु अग्नि। तो जो तीव्र अग्नि चाहिए इसमें है महापुट, गजपुट, और जो मध्य अग्नि चाहिए इसमें है वरापुट, कुकुटपुट, और मृदु अग्नि जिसमें रिक्वायरमेंट है इसमें इसको बोलते हैं हम कपोतपुट और लवकपुट। तो ये हैं पुट के प्रकार और कैसे इनका विभाजन किया हुआ है ये भी हमने देखा है। अब हम परिभाषा प्रकरण में नेक्स्ट थिंग है कजली। कजली काजल, कजली का रस रत्न समुच्चय में भी इसका दिया हुआ है श्लोक के अनुसार कि द्रव्य पदार्थ के बिना शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक अथवा किसी धातु के साथ पारद डालकर मर्दन करने पर सुलक्षण कजल की आभा वाला चूर्ण तैयार होता है, उसलिए कजली कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लिया जाता है और उसको किसी धातु के साथ मर्दन किया जाता है। तो इसका जो श्लोक है वो है धातुर्भी गंधक अध्यक्ष निद्रव्य दर्तितो रसः सुलक्षणम कजलाभोस्य कजलिते भी दीयते। तो ये इसका श्लोक है। कजली के बाद हमने जानेंगे जारण। जारण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जारण के प्रोसीजर है, उसमें एक क्या कि पारद को, जारण को हम कोरोजन या रोस्टिंग जो प्रोसीजर है इंग्लिश में बोल सकते हैं। जारण के अंदर जारण इज ए प्रोसीजर, जारण एक विधि है जो मरकरी या पारद डाइजेस्ट द सिलेक्टेड मेटल्स कि मेटल को डाइजेस्ट करने की पारद के अंदर विधि को क्या कहते हैं? हम जारण कहते हैं। इसके अंदर गालन और पातन नहीं होता, इसका मतलब मेल्टिंग प्रोसीजर और डिस्टिलेशन प्रोसीजर नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जारण के द्वारा जिस पारद में गंधक, अभ्रक सत्व, माक्षिक, सवर्ण तथा रत्नों को जीर्ण कर लिया जाए उसे जारण कहते हैं।
इसके लिए गालन पातन अभी बताया मेल्टिंग और डिस्टिलेशन आदि क्रिया नहीं की जाए और पारद के स्वरूप एवं मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, इसे पारद की जारना कहते हैं। इजीली समझने के लिए हम इसको बोल सकते हैं, जारन इज ए प्रोसेस इन विच मर्करी रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन इवन आफ्टर इंजेस्टिंग धातु लाइक अभ्रक सत्व एंड स्वर्ण। मतलब जारद अपनी उसी अवस्था में रहती है जब उसमें धातु मिला दी जाए, यानी किसी चीज़ का मर्ज हो जाना उसके अंदर, ये कहलाती है जारण। अब हम जानेंगे मूर्छना। जब पारद अपनी गुरुता एवं चंचलता त्याग कर कजली जैसा हो जाए उसे मूर्छना कहते हैं। ये अनेक वर्ण का हो सकता है। पारद में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति का आधान करना ही मूर्छना कहलाता है। अभी इसको हम, ये शुद्ध पारद दिया हुआ है, डायग्राम में आपको दिखाई दिया है कि शुद्ध पारद है, इसमें शुद्ध गंधक है। इन दोनों का आपस में मर्दन करते हैं, मर्दन करने पे इस टाइप में ये बन जाता है और बाद में ये कजली में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपके सामने जो डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। अब हम देखेंगे जारण और मूर्छन में डिफरेंस क्या है, इनकी अलग अलग परिभाषा जानेंगे हम। अब तो जारण इज ए प्रोसेस इन विच मर्करी रिमेन्स, यानी पार्द रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड अपीयरेंस इवन आफ्टर इंजेस्टिंग ग्रास ऑफ अभ्रक सत्व गंधक एंड स्वर्ण इटीसी मेटल इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। कि मिलाने के बाद भी इसमें कोई पारद में गंधक मिलाने और या मेटल मिलाने के बाद में भी पारद में कोई चेंजेज नहीं आओ, वो उसको इंडाइजेस्ट कर जाए या उसका मर्ज हो जाए, इसी को हम जारण कहते हैं। इवन देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ द पारद, क्योंकि वेट में भी चेंज नहीं होता पारद की। इन दिस प्रोसेस मर्करी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी गार्लेंड एंड पातन प्रोसीजर टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन फॉर्म एंड अपीयरेंस। इट इज नॉट सो एट द एंड ऑफ दिस process as mercury remains its original liquid form and thus can't be used for therapeutic purpose. Zaran is an important process of Pard in which Pard is made of consume, ingest and digest various sattva obtained from minerals and some of the metals in different proportions in order to make the Pard highly potentiated for both लोहा वेद एंड रसायन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके हम लोहा वेद और रसायन के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे मूर्छन के बारे में। मूर्छन इज ए प्रोसेस इन विच मर्करी विद और विदाउट अदर ड्रग्स इज कन्वर्टेड इनटू सूटेबल कंपाउंड विच कुड बी यूज्ड इंटरनली फॉर थेरेप्यूटिक यूज। मूर्छन में क्या होता है कि मर्करी को जब किसी अदर ड्रग के साथ कन्वर्टेड इनटू सूटेबल कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बन जाता है जो थेरेपी में यूज कर जाता है। इन दिस प्रोसेस मर्करी लस्टर इज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय ग्राइंडिंग इट विथ अदर ड्रग्स एंड अटेन्स नष्ट पिष्ट तत्व। इन दिस प्रोसेस मर्करी इज चेंज इनटू सम कंपाउंड फॉर्म सूटेबल फॉर थेरेपेटिक पर्पज। तो ये हमने आज जाना जारण और तो आज हम परिभाषा प्रकरण में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक परिभाषा प्रकरण का रहेगा पार्ट 2। इसमें हम जो परिभाषाएं बच गई हैं लवण पंचक रस और ये मधुर तर्रे, इनके साथ में भस्म परीक्षा की विधि, इसके बारे में जानेंगे जो हमारे DNP पार्ट फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।